After watching this video completely, you will be able to know that आपके बाल का गिरने के पीछे कारण क्या है, कौन सा विटामिन बेस्ट है जो इसे रोक सकता है, कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जिसे कि आपको यूज करना चाहिए। हम साइंटिफिक वे में ये भी इस वीडियो के बीच में देखेंगे कि आप अपने बालों को पहले से घना और मोटा कैसे कर सकते हैं, उसका डेंसिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा बेस्ट डाइट प्लान है जिसे कि आपको अपनाना है। आयुर्वेद में इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि आपका हेयर फॉल रुक सके, कौन से ऐसे क्रीम है, ऐसे फोम्स हैं या फिर ऐसे ऑयल्स हैं जो कि एलोपैथिक है जिसका यूज करके भी आप अपने इस हेयर फॉल को या ब्लेडनेस या एलोप्लेसिया को भी रोक सकते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट डॉक्टर सीएम यादव। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि इसका कारण क्या है। अभी अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट मिलता रहे। इस चैनल में आपको पूरी की पूरी हेल्थ से ही रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो बात करते हैं इसका कॉज क्या है। दोस्तों स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि इसका नंबर 1 फैक्टर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है उसके लेवल में फ्लक्चुएशन अगर होना शुरू हो जाता है तो हेयर फॉल्स हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं कारण आपको बताता हूँ उसमें थायराइड आता है। थायराइड के अलावा एनीमिया हो सकता है, विटामिन के कमी हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन हो सकता है। एयर पोल्यूशन नंबर 1 फैक्टर में अब गिना जा रहा है। और अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। अगर आप पूरा नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। अगर आप अनेमिक हो चुके हैं तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से बेस्ट विटामिन है जिसका यूज करने से आपके बाल जो गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे और जो बाल गिर चुके हैं वो वापस आ जाएंगे। फ्रेंड्स अब जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे विटामिन है। नंबर 1 विटामिन है बायोटीन। फिर उसके आगे अगर मैं बात करता हूं तो नियासिन है, विटामिन B12 आता है, विटामिन C आता है। ये आपके हेयर ग्रोथ प्रमोटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं आप इसे। ये करता क्या है, आपका जो हेयर गिर रहा है उसे ये नॉरिश करके मजबूती कर देता है। साथ में अगर विटामिन D का उपयोग करेंगे आप तो ये नए नए हेयर फॉलिकल्स को भी जन्म देता है, उन्हें प्रोड्यूस करता है और जो बाल गिर रहे हैं उसे मजबूती के साथ रोकता है। एक और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, मार्केट में ये अवेलेबल है। अगर आप गठिया के बीमारी से या फिर गठिया पे अगर आपने मेरा वीडियो नहीं दिया तो मैं आई बटन पे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसे आप जाके पूरा देखें। और मैं अगर बात करता हूँ तो कुछ जिंक होते हैं, आयरन होते हैं जो कि इसे ग्रोथ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं आपके बाल्स को, आपके हेयर सेल्स को। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से ऐसे बेस्ट ऑयल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों नंबर 1 ऑयल है भृंगराज का आता है, दूसरा है ब्राह्मी का है, लेवेंडर्स का ऑयल आता है, आंवला का आता है, आलमंड का भी आता है, ओलिव जैतून के भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ तेल हैं, ऑयल्स हैं जिसका कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि करना है तो करना कैसे है। देखिए दोस्तों, जिस सुबह में आप अपने बालों में शैम्पू करने जा रहे हैं उससे पहले रात में आपको इस तेल को अपने पूरे स्काल्प पे हल्का जेंटली मसाज करने करने के बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको सो जाना है, पूरी नींद लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट सुबह उठ के आपको इसे धोना है। आपको अपने बालों में कम से कम 3 से 4 दिन आपको एक सप्ताह में जरूर ऑयलिंग करना चाहिए। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जो हमारा स्काल्प होता है उसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसको कि सीबम ग्लैंड बोलते हैं। और क्या होता है, कभी कभी इसमें डैंड्रफ भी जम जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऐसा कौन सा शैम्पू है जिसका इस्तेमाल करके इसे रिड्यूस किया जा सकता है, या ऐसा कौन सा होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल करके भी आप इसे कम कर सकते हैं। तो कीटोकोनाजोल एक शैम्पू आता है जिसका इस्तेमाल आप करके अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ शैम्पू और आता है जैसे फंजीगॉन आते हैं, फंजीनॉक भी आता है, या 2% इसमें मिला रहता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डैंड्रफ भी आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं होम रेमेडी की बात करता हूं दोस्तों तो एप्पल विनेगर आता है या फिर एप्पल सीडर आता है, इसका भी आप इस्तेमाल चाहे तो हल्का गर्म पानी में
दो उसको ढक्कन से मिला लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इससे भी ये जो ऑयल्स है वो साफ़ हो जाते हैं और डैंड्रफ भी धीरे से चल जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि एलोपैथ में ऐसे कौन से फोम से क्रीम है या फिर ऐसा क्या अप्लाई आप लोशन कर सकते हैं जिसके वजह से आप अपने गिर रहे बालों को रोक सकते हैं या जो बाल गिर चुके हैं वो फिर से आ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 आता है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल का मैं स्पेलिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से उसका स्पेलिंग लिख करके मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि आपका जो स्काल्प है उसमें ढेर सारे छोटे 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 आर्टरीज गई रहती हैं, रक्त वाहिनियाँ गई रहती हैं, जिससे कि वो हमारे बालों को पोषक तत्व पहुंचाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो रक्त वाहिनियाँ डैंड्रफ की वजह से या सीबम ग्लैंड ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाती या सिकुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड ये जो मेडिसिन मैंने अभी बताया है इसको लगाने से क्या होता है कि वहाँ की जो नाड़ियाँ होती है वो वैसे डायलेट हो जाती हैं। जैसे उसका डायमीटर कम है तो उसका डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खून आपके बालों में हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है और आपका जो बाल है ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाता है, उसके वजह से ये बाल फिर से हरे भरे हो जाते हैं, फिर से आपके सारे बाल आना शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए आपको कम से कम सुबह शाम और 2 से लेकर 6 महीने तक आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, तभी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके कुछ आप जाएंगे अगर मेडिकल के दुकान पे और बोलेंगे तो मिन टॉप के भी नाम से भी आता है या ग्रो मेन के भी नाम से ये आता है, कंपनी इसे बेचती है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसके हल्के साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपने बालों को और ज़्यादा मोटा कैसे कर सकते हैं, घना कैसे कर सकते हैं, इसका डेंसिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स हैं उसको कैसे बढ़ा सके, यानी जहाँ पे बाल कम है वहाँ पे बाल ज़्यादा हो जाए। तो ये वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 मेथड बताने वाला जो कि भाई प्रूवन है, साइंटिफिक है, इसका इस्तेमाल करके आप घर पे ही आप 6 महीने के अंदर अंदर, गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने के अंदर अंदर आपको असर जरूर दिखेगा। पहला है बनाना मास्क होता है, दूसरा होता है एग मास्क होता है और थर्ड नंबर जो आता है कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पहला हम जानते हैं बिना समय गवाए कि बनाना मास्क क्या होता है। फ्रेंड इसे बताने से पहले बनाना मास्क को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए बनाना जो है उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब की मात्रा भरपूर होती है और इसके अंदर कोलेजन नामक प्रोटीन की भी मात्रा पाई गई है। दोस्तों इसके वजह से ये आपके हेयर प्रोमोटर्स के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे बेसिकली यूज कैसे करना है, आप एक बनाना ले लीजिए या 2 ले लीजिए अपने अनुसार, उसको स्मैश कर लीजिए यानी मसल लीजिए, साथ में उसमें भृंगराज ऑयल है या आंवला का ऑयल है उसका इस्तेमाल आप 2 चम्मच उसमें करें, इसे पेस्ट जैसे बना लें। पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है, आपको इसे अपने बालों पे जेंटली हल्का हल्का ब्रश से या फिर हाथों से पूरे बालों पे आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों इसे छोड़ देना है। जैसे ही 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक बीते आपको अपने बालों में शैम्पू करके इसे रिमूव करना है। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 4 से 5 बार 1 वीक में करना होगा, 1 सप्ताह में 4 से 5 बार ये करना होगा। इससे क्या होगा, आपका बाल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, प्रोटीन के वजह से, मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट्स के वजह से आपका बाल स्ट्रांग हो जाएगा। और जो सेकंड मेथड है जिसको कि एग मास्क मेथड या फिर प्रोटीनियस मेथड भी बोला गया है, फ्रेंड इसमें क्या करना है कि आपको 2 अंडे लेने हैं, उसे फोड़ना है, फोड़ने के बाद उसको फेंट के एकदम पेस्ट बना लीजिए। उसके अंदर आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ ऑयल्स हैं जो कि मैंने पहले बताया है, उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे भी आप स्काल्प पे लगा सकते हैं। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन्स के ही बने रहते हैं। 95% जो हमारे हेयर्स है केराटिन प्रोटीन्स के होते हैं। इस अंडे के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि इसे हेल्प करते हैं और इसे प्रमोट करते हैं। तो आप एक मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में मैं बात करूंगा अगर हर्ब्स के बारे में, तो फ्रेंड एलोवेरा का आप
पौधा अगर घर में लगाए नहीं लगाए तो मार्केट से जाके आप लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रक्रिया आपको कुछ दिन तक करनी होगी। बाहर कुछ कंपनियां जैसे हिमालयन की कंपनी, पतंजलि की कंपनी, ये सब कंपनियां भी एलोवेरा बेचती हैं, लेकिन वो महंगा आता है। तो आप अपने घर में बालकनी में एक गमले में भी एलोवेरा लगा सकते हैं। करना क्या है, आपको एलोवेरा है उसका स्टेम ले लीजिए, उसे फाड़ लीजिए, एलोवेरा जितना उसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसके अंदर आपको तेल डालना है, ऑयल डालना है, भृंगराज, ब्राह्मी है, आलमंड है, आंवला है, ये इसमें से तेल जो भी आपको उसमें से अवेलेबल हो उसके डाल करके इसे आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा दही और थोड़ा सा अगर आप में डैंड्रफ है तो नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसे आप अपने बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका बाल के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके बाल जो हैं घने धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 6 महीने तक करना होगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे जानने वाले हैं कि आप अपने बालों के अंदर शाइन कैसे, यानी आपका बाल चमकेगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी हम साइंटिफिक वे से समझेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको मार्केट जाना होगा। मार्केट से जाकर के फेनुग्रीक सीड्स लाने होंगे। फेनुग्रीक सीड्स क्या होते हैं, सुनने में तो ये कठिन लग रहा है, अभी मैं हिंदी में बताऊंगा, आप कहेंगे मेरे घर में ही है भाई। इसको हम लोग मेथी बोलते हैं। अब इसका करना क्या है फ्रेंड, आपको जिस दिन सुबह में शैम्पू करना है उसके एक दिन पहले रात में मेथी को कम से कम आपको 10 ग्राम या 15 ग्राम मेथी लेना है, जिसमें कि आपके पूरे बालों में पेस्ट बन के लग सके। उसको आपको भिगो देना है। भिगोने के बाद सुबह में आपको उठना है, उसे आप मिक्सी में या फिर आप चाहे जैसे भी उसे आप पीस लीजिए। पीसने के बाद पेस्ट बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही और भृंगराज ऑयल, तभी आपके बालों में शाइन भी आएगा। और दूसरा ऑयल नहीं, भृंगराज ऑयल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्राह्मी ऑयल भी इस्तेमाल करिए, उसे अच्छे से बना लीजिए। बनाने के बाद क्या करना है, आपको अपने पूरे बालों पे उस पर अच्छे से रूट्स में, बालों के जड़ों में जाना चाहिए, अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद क्या करना है, जैसे ही आधे से 1 घंटे तक इसे रहने दे, सूख जाएगा तो आप इसे शैम्पू कर लीजिए हल्के गर्म पानी के साथ। और इसमें साइंटिफिक वे क्या है दोस्तों, तो ये स्टडी देखा गया है कि ये जो मेथी है इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को इसे शाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ में इसको मजबूत भी करते हैं और नए नए हेयर फॉलिकल्स को ग्रोथ करने में हेल्प भी करते हैं। तो ये टेस्ट एंड प्रूवन मेथड में आता है, किसका यूज ऑफ फेनुग्रीक सीड या फिर मेथी का। दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि आप होम रेमेडी कुछ इस्तेमाल करके आप अपने, अगर आपका ज़्यादा बाल झड़ रहा है, कंघी आप कर रहे हैं, कंघी में ज़्यादा बाल आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अभी स्किप मत करिए, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको गार्लिक, लहसुन और ओनियन, इसमें क्यों ऐसा करना है ये भी इसके पीछे कारण जान लीजिए। इसके अंदर साइंटिस्ट लोगों ने एनालिसिस किया तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सल्फर की मात्रा देखी गई है। सल्फर क्या करता है, आपके जो बाल है उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग करने हो जाता है तो आपका जो बाल है वो झड़ेगा नहीं। जैसे ही आप कंघी करेंगे तो उसमें जो बाल झड़ के लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसको आप पूरा देखिए कि इसमें और क्या क्या आपको डालना है। तो आपको ओनियन लेना है, ओनियन 2 ले लीजिए, 3 लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस 2 चम्मच कम से कम ओनियन का रस होना चाहिए। उसके अंदर आपको 1 चम्मच नींबू का रस, दही हो गया, अंडा का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वे तो आप इस्तेमाल करिए। साथ में इसमें कुछ ऑयल्स आते हैं, भृंगराज ऑयल है या आंवला है, विटामिन सी होता है उसमें, उसका आप इस्तेमाल करिए। इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। जितना अच्छा ये पेस्ट बनेगा उतना अच्छा रहेगा। इसे फिर जेंटली आप अपने बालों पे अप्लाई करिए। लेकिन इसमें एक ध्यान देने बात ये है कि जब भी आप बालों में अप्लाई करेंगे उससे पहले बालों के गंदगी जो बैठी है लगातार और जो सीबम ग्लैंड के वजह से जो तेल जैसा आपके बालों में स्काल्प के ऊपर आके है उसे साफ कर लीजिए, यानी शैम्पू पहले कर लीजिए। इसमें ये सबसे अच्छा मैंडेटरी रूल्स है। तो आपको शैम्पू पहले करना है, फिर आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे उसके बाद में फ्रेंड क्या करना है, 30 मिनट तक आप इसको रहने दें। फिर आप इसे हल्का गर्म पानी से शैम्पू के साथ धो सकते हैं। कुछ समय तक थोड़ा सा प्याज जैसा गंध आएगा, लेकिन वो ओके है, चल जाएगा। आप इस मेथड को 6 महीने तक कम से कम आपको अप्लाई करना होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको असर जरूर दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या आपको खाना नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि आपके हेयर्स को गिराने में मदद करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, गिराने में मदद करते हैं, आप जाने अनजाने में उसका आप सेवन कर रहे होंगे। तो दोस्तों नंबर 1 है, आपको अचार, खटाई, स्पाइसी भोजन जितना है कम करना होगा। आपको ऐसा तला भुना चीज़ कम करना होगा, क्योंकि आपके अगर सीबम ग्लैंड से सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाएगा हेयर्स के रूट्स तक और वो गिर सकते हैं। अगर मैं लास्ट में बात करूं दोस्तों, तो आपको एलोवेरा का जूस आपको कम से कम 2 बार पीना है, ताकि आपका जो पेट है उसमें ठंडक बनी रहे। पेट के गर्मी की वजह से भी देखा गया है कि आपका जो बाल है वो भी झड़ने को देखा गया कि झड़ सकता है। अब मैं लास्ट में बात करने जा रहा हूं कि आयुर्वेद में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद प्रूवन टेक्निक्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे ऑयल्स बताए गए हैं जो मैंने पहले बता दिया गया। भीमराज ऑयल्स है, ब्राह्मी ऑयल्स है, आलमंड है, आंवला है, कोकोनट ऑयल्स है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों त्रिफला का आप सेवन करिए सोने से पहले। अगर त्रिफला 23-24 रुपये का मार्केट में आ जाएगा 100 ग्राम का, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आप मार्केट में जाइए, आंवले का सीजन चल रहा है, आप आंवला खरीद के लाइए। वो भी आंवला आपको 20 से 25 रुपये के अंदर 100 ग्राम आंवला मिल जाएगा। सोने से पहले आंवला का सेवन करिए 2 चम्मच। आप शहद के साथ ले सकते हैं आंवले को, या देसी घी का भी आप उसमें मिक्स करके आंवले को खा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते हैं तो मार्केट से आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला बहुत इसमें अच्छा देखा गया है। और दोस्तों आप एप्पल विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल विनेगर क्या करता है कि आपका जो बाल है उसके इस पीएच को मेंटेन करके रखता है। कुछ बैक्टीरिया, अगर एयर पोल्यूशन की वजह से आपके बालों पे बैक्टीरिया आ रहे चारों तरफ, तो एप्पल विनेगर की वजह से आप इसको पानी में जब भी नहाएं तो 1 लोटे पानी में या 1 मग पानी में आप 2 ढक्कन एप्पल विनेगर डाल लीजिए, हल्का गर्म रहे पानी, फिर आप उससे बाल को धो लीजिए। तो इससे बैक्टीरिया भर जाएंगे, जो ऑयल से वो भी हट जाएगा, गंदगी हट जाएगा आपके बाल से। तो एप्पल विनेगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बालों को मसाज जरूर करिए सप्ताह में कम से कम 3 बार। जितने मैंने ऑयल्स बताया उसमें से भी कोई एक ऑयल्स आप खरीद के आपको इस्तेमाल करना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप इन सभी मेथड में से जो भी इस्तेमाल करेंगे कम से कम उसे 6 महीने तक आपको इस्तेमाल करना है, तभी आपको असर दिखेगा। 1-2 महीने पे भी असर उतना नहीं दिखेगा, 6 महीने पे असर दिखेगा। तो आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको केवल हेल्थ से रिलेटेड ही जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शिवम यादव आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।